अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आज हम आप सबके ईवीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वस्त्र व आवास, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वस्त्र क्या होते हैं, वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं, रेयान क्या होता है, कॉटन क्या होता है, रेशा क्या होता है, संश्लेषित रेशा क्या होता है, कृत्रिम रेशा क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस से समझ में आएंगी। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वस्त्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, ग्रीष्म ऋतु में किस तरह के पहने जाते हैं, शीत ऋतु में किस तरह के वस्त्र पहने जाते हैं, फिर इसके साथ ही वस्त्रों का वर्गीकरण वस्त्र में किससे प्राप्त होते हैं, पश्मीना शॉल किससे बनती है, किस भेड़ से, किस याक से, किससे में कौन सी ऊन किस तरीके से प्राप्त होती है। इसके साथ ही हम विभिन्न राज्यों के विभिन्न प्रकार के वस्त्र देखेंगे, जैसे फिरन क्या होता है, चोगा क्या होता है, घाघरा क्या होता है। ये जैसे कुछ राज्यों के फेमस वस्त्र हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाए जा सके। वस्त्र का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं, तो मुख्य रूप से वस्त्र का वर्गीकरण दो आधार पर करते हैं। कौन कौन से? ऋतु के आधार पर। पहला क्या होता है, जैसे ग्रीष्म ऋतु हो गई, दूसरा शीत ऋतु। इसके साथ ही हमारी क्या होती है, जो बरसात बारिश की ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु में क्या करते हैं, हम वो कपड़े पहनते हैं जो कॉटन के होते हैं और हल्के रंग के। हम हल्के रंग के या सफ़ेद रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि सफ़ेद क्या करता है, अपने ऊपर पड़ने वाली जो ऊर्जा होता है उसका क्या कर देता है, परावर्तन कर देता है। परावर्तन क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए ये कोई एक स्लाइड है, उस पर क्या हो रहा है, कोई भी किरण पड़ रही, तो ये किरण आई, इसका उसने कर दिया परावर्तन कर दिया, वापस लौट दिया। यही क्रिया क्या होती है, परावर्तन कहलाती है। जब किसी दर्पण पर या किसी सतह पर कोई किरण गिरती है और उसको परावर्तित करके पुनः वापस भेज देती है, यह क्रिया आपकी परावर्तन कहलाती है। यही आपके सफ़ेद कपड़े पड़ते हैं। आपको लगता है ना, जब आप गर्मी में होता है एकदम कॉटन के हल्के लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं तो आपको थोड़ा अच्छा फील होता है। और जब आप सोचिए कभी पार्टी वगैरह में जाते हैं, थोड़ा डार्क कलर के एम्ब्रॉयडरी वाले वर्क या थोड़ी हैवी ड्रेसेस पहन लेते हैं, कितनी हमें दिक्कत होती है। घर आते ही सबसे पहले हम उन क्लॉथ्स को निकाल के सिंपल कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे कॉटन क्लॉथ्स होते हैं एक तो हल्के होते हैं, दूसरे ये पसीना का क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं, तो जिससे हमें बहुत ज़्यादा चिपचिपापन नहीं होता। और दूसरे क्या करते हैं, अपने ऊपर पड़ने वाली ऊर्जा को परावर्तन कर देते हैं, ऊर्जा का अवशोषण नहीं करते। इसीलिए हमें गर्मी में सूती, सफ़ेद और हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। अब सर्दी में क्या करते हैं, हम ऊनी और रेशमी कपड़े पहनते हैं। इसके साथ ही हम क्या करते थे, गहरे या काले रंग के कपड़े पहनते हैं। काले रंग के क्यों पहनते हैं? काला रंग एक तो ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है। जो गहरे कलर होते हैं अपने ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा का क्या करते थे, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हमें क्या होता है, गर्म महसूस होता है, हमें सर्दी नहीं लगती। इसीलिए आपके जो ब्लेजर्स वगैरह आते हैं मोस्टली आप देखेंगे डार्क कलर में आते हैं, क्योंकि सारी ऊष्मा का अवशोषण कर लेते हैं और हमारे अंदर की जो ऊष्मा उसको बाहर नहीं जाने देते हैं। तो हमें सर्दियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ऊनी, रेशमी और गहरे या डार्क कलर के, ठीक है। और हम रेनी सीजन में जैसे आप देख सकते हैं रेन कोट पहनते हैं या अम्ब्रेला लेते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, रेनी सीजन के। आपको हर एक चीज़ इमेज के थ्रू पढ़ाई जाएगी, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाया जाएगा। बस आपको मेहनत करनी, हर हाल में सफल होना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करके दिखाना है। और कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अभी तक आपने दो चीज़ें जानी, कपड़ों का वर्गीकरण हमने ऋतुओं के आधार पर, शीत ऋतु के वस्त्र अलग होते हैं, ग्रीष्म ऋतु के अलग होते हैं। जैसे रेन कोट होता है, अम्ब्रेला, इसे हम क्या करते हैं, रेनी सीजन में प्रयोग करते हैं। अब कपड़ों को अलग अलग श्रेणी में बांटें। घर पर में वस्त्रों का रख रखाव कैसे करना है। सबसे पहली चीज़, कपड़ों को अलग अलग श्रेणी में बांटना है। किस तरह के कपड़ों को अलग धोना है, जैसे आप बहुत सारे ड्रेसेस लेते हैं ना, तो उनमें एक इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि इनकी ड्राई क्लीनिंग होगी, इनकी नॉर्मल क्लीनिंग होगी, इस तरीके का। तो हमें कपड़ों की धुलाई करते समय क्या करना है,
कपड़ों को हमेशा अलग अलग श्रेणी में, जैसे क्या होता है कि हमें कभी भी डार्क कलर के कपड़ों को वाइट कलर के कपड़ों के साथ नहीं धोना। और दूसरा क्या करना है, जैसे सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करना है या धामन सोडा का प्रयोग करना है, तो ध्यान रखना है किस तरीके का कपड़ा है। इसके साथ ही कपड़ों के रख रखाव में क्या होता है कि एक पॉइंट याद रखिएगा। पहली बात तो हमें सारे कपड़ों को तय लगा के इस तरीके से रखें जो आपको इमेज दिखाई गई। दूसरा, नीम की पत्तियों के ऊपर अखबार बिछाकर उसमें कपड़े रखने चाहिए। ये आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। या फिर उसमें क्या करते थे, फिनाइल या नेफ्थलीन या कपूर की गोलियां रखने। तो उसमें साथ एक महिला कपड़ों को खराब नहीं होना चाहती, उन कपड़ों को, सर्दी के कपड़ों को रखना चाहती है, तो इनमें से कौन से साधन का प्रयोग कर सकती है। उसमें था नीम की पत्तियां बिछा सकती है, कपूर या फिनाइल की गोलियां रख सकती है। तो इसमें से आप दोनों जो भी होंगे उसको कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट बना लीजिए। कपड़े उसके साथ है इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ें। मैंने बताया ना कि बहुत सारे कपड़ों के साथ क्या होता है, उनके इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि इनकी ड्राई क्लीनिंग होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ड्राई क्लीनिंग में किसका प्रयोग करते हैं। तो ड्राई क्लीनिंग में हम क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही जल के शोधन में किसका प्रयोग करते हैं, जल के शोधन में हम किसका प्रयोग करते हैं, आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसके साथ कुछ क्वेश्चन के आंसर दीजिए। D2O किसका फार्मूला होता है, D2O भारी जल का होता है। अभी आपने जल वाले टॉपिक में पढ़ा था। जब भारी जल के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्रोटियम, ट्रेटियम और ड्यूटेरियम। और ड्यूटेरियम का जो D2O होता है यही हमारा भारी जल होता है। भारी जल की खोज किसने की थी, ह्यूरे और वास्वर ने की थी। जब आप सारी क्लासेस देख रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। मैंने कहा ना, आपको घर में कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ एक बार नोट्स बनाने, क्लास को देखने, पूरी चीज़ें मैं आपको रिवाइज कराऊंगी। जैसे यहाँ पे इस क्लास में मैं पूरी चीज़ें पिछली आपको रिवाइज कराती जा रही हूँ, क्वेश्चन पूछती जा रही हूँ। और जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ इनके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इससे एक तो आपको रिवाइज हो जाएगा और तैयार रहेगा। अब चलिए पढ़ लेते हैं विभिन्न क्षेत्रों में पहने जाने वाले वस्त्र। जम्मू कश्मीर के वस्त्र कौन कौन से होते हैं, जैसे फिरन आपके रीट के एग्जाम में भी एक बार पूछा जा चुका है और सीटेट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। फिरन क्या होता है, एक प्रकार का ढीला ढीका होता है जिससे पुरुष और महिला दोनों चोगी के तरीके पहनते हैं। पठानी सूट, इसे हम क्या बोलते हैं, खान ड्रेस के नाम से भी जानते हैं। अभी मैं आपको इसकी इमेज भी दिखा रही हूँ। कसावा, फिरन के साथ पहनने वाली एक लाल रंग की टोपी होती है। जम्मू कश्मीर की जो कसावा टोपी होती है बहुत ज़्यादा फेमस होती है। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी जिसमें जम्मू कश्मीर की कसावा टोपी के बारे में दिखाया गया था। कौन सी मूवी थी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप सबको मूवी वगैरह तो बहुत याद रहती है, सिलेबस नहीं याद होता। कभी सोचा है कि हमें मूवी वगैरह के सीन क्यों याद होते हैं, कुछ को उसको हम याद करने की कोशिश नहीं करते। वहाँ पे सारी चीज़ें इमेज के फॉर्म में होती हैं। वही मैंने किया, आज मैंने आपको हर चीज़ की इमेज लेकर आई हूँ ताकि इमेज आपके माइंड में छप जाएगी और जब क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तरंगा क्या होता है, जम्मू कश्मीर की महिलाएं जो सर पर दुपट्टा लेती हैं उससे हम क्या बोलते हैं, तरंगा बोलते हैं। जैसे आप ये इमेज देख सकते हैं, ये देख सकती हैं, किसी मूवी की ही मैंने इमेज ली है। अब मुझे उस मूवी का नाम नहीं आता, आप बताइएगा कौन सी है। ये जैसे आपका पठानी सूट हुआ, ये क्या होगी, जम्मू कश्मीर की महिला एक प्रकार का दुपट्टा लेती हैं और ये क्या है, वहाँ की प्रमुख टोपियाँ हैं। तो जम्मू कश्मीर की प्रमुख ड्रेस है, याद रखिएगा। अब राजस्थान की ड्रेस, जम्मू कश्मीर और राजस्थान दो प्रमुख राज्य जिनकी ड्रेसेस तो हर एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। जैसे आप इस तरह की ड्रेस देख के समझ रहे हो कि राजस्थान की ड्रेस है। राजस्थान के प्रमुख कौन कौन से, जैसे आपके घाघरा चोली, ओढ़निया, पोमचा, लहरिया, चुनरी, बंधेज, ये सब राजस्थान की फेमस ड्रेसेस हैं। जैसे ओढ़निया या पोमचा क्या होता है, पोमचा एक ओढ़नी टाइप का होता है। मुख्य रूप से दो होते हैं, एक तो लाल गुलाबी होता है, दूसरा लाल पीला, जिससे हम क्या करते हैं, एज अ स्टॉल ओढ़ते हैं, जिसे हम पोमचा भी बोलते हैं। लहरिया श्रावण मास के तीज को पहनने वाली अनेक रंगों की ओढ़नी होती है। लहरिया जयपुर और जोधपुर की सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जब कभी आप राजस्थान जाएंगे तो आपको इस तरह देखने को मिलेगा। वहाँ पे जयपुर और जोधपुर में तो पास पास में बहुत सारी दुकानें होती हैं जहाँ पे आपको लहरिया, पोमचा, एकदम रोड साइड दुकानें लगी होती हैं। चुनरी या बंदेज, ये क्या होती है, एक प्रकार की ओढ़नी या चुनरी कहलाती है जो आपके जयपुर और जोधपुर में बहुत फेमस है। साड़ियों के भी डिफरेंट टाइप होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कुर्ती या कांसली, इस तरीके के किस हिस्से में बनी, यदि याद रखिएगा।
कुर्ते और कांचली शरीर के कमर के ऊपरी वाले हिस्से में पहने जाते हैं। इसमें आपको 3 इंपॉर्टेंट याद रखना है, लहरिया याद रखना है, चुनरी बंदेज याद रखना है और पहला मैंने जो आपको पोमचा पढ़ाया ध्यान रखिएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, कुछ टॉपिक थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे हमने क्या क्या जाना समझ लीजिए। पहला हमने जाना कि वस्त्र का वर्गीकरण ऋतुओं के आधार पर किया, शीत ऋतु के वस्त्र, ग्रीष्म ऋतु के वस्त्र और वर्षा में जैसे रेनकोट वगैरह का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही हमने वस्त्रों का रख रखाव कैसे जाना। वस्त्रों का रख रखाव के लिए नीम की पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, कपूर का प्रयोग कर सकते हैं, फिनाइल्फ्थेलिन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही राजस्थान के वस्त्र क्या होते हैं और कश्मीर के वस्त्र क्या होते हैं, चोगा क्या होता है, फिरन क्या होता है, पोमचा क्या होता है, पठानी सूट क्या होता है, खान ड्रेस क्या होती है, सब चीज़ों के बारे में जान जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे नोट्स बनाइएगा, एक बार वीडियो को देखिएगा और जो क्वेश्चन के आंसर मैंने पूछे उन क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।